छोटा भाई आया, ना जाना कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सा तंत्र पढ़ा, मुझे पता नहीं। एक बार वो मारा, गाड़ी स्टार्ट, मैं दिमाग खराब। मैं बोला बड़े बड़े हम लोग टीचर पर भरोसा करेंगे, दिनकरण पर विश्वास करेंगे, बड़े बड़े लोगों पर भरोसा करेंगे, और वो परमेश्वर जो आपके जीवन में जो उद्धार देगा, वो परमेश्वर जो आपके जीवन को बदलेगा, उस परमेश्वर के पास हम आते ही नहीं है। कैसे होगा? बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मेरा गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हुआ। मैं स्टार्ट कर करके परेशान, कभी किक मारता हूँ, कभी सेट लेता हूँ, कभी किक मारता हूँ, कभी सेट लेता हूँ, लेकिन मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि हर एक दिन वो मेरा गाड़ी स्टार्ट होता है, आज वो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। थक हार के मैं परेशान। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि बाबू ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है, बाबू मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरे गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे? मेरे बड़े भाई ने कहा दादा कोई बात नहीं, आपका गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ। छोटा भाई आया, ना जाना कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सा तंत्र पढ़ा, मुझे पता नहीं। एक बार वो मारा, गाड़ी स्टार्ट, मैं दिमाग खराब। मैं बोला गाड़ी पहचानता है क्या? मैंने छोटा भाई से कहा बाबू तुम किया क्या? मैं इतना चीख मारा, इतना सेल्फ जगा, क्या गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? बोला दादा गाड़ी का जो चाबी था ना वो ऑफ था। मेरे को बहुत बार ना ऐसे ही है, हम मसीह परिवार में जन्म तो लिए हैं, बपतिस्मा तो लिए हैं, लेकिन उस परमेश्वर पर जो भरोसा दिखाना है ना, वो आज हम लोग नहीं किए हैं। जो संबंध आज हमको परमेश्वर से जोड़ना है ना, वो संबंध आज हम लोग नहीं जोड़े हैं आज। और यही कारण तो होता है कि हम टूटते हैं, यही कारण होता है कि हम परमेश्वर के काम को नहीं देखते हैं। मत्ती 13 और उसका 58 पर यदि किसी को मिलता है तो जोर से पढ़ेंगे। मत्ती 13 उसका 58 पर कि परमेश्वर आपके जीवन में वो सामर्थ के काम को क्यों नहीं करता है, आपके जीवन में वो छुटकारे के काम को क्यों नहीं करता है, परमेश्वर आपके जीवन में वो सफलता को क्यों नहीं लाता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो चंगाई को क्यों नहीं लाता है। हम लोग पढ़े मत्ती 13 और उसका 58 पर जोर से। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण सामर्थ के काम नहीं किए। मेरे प्रवचन लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनके बीच में था, लेकिन वहां पर उनके अविश्वास के कारण सामर्थ के काम को नहीं किया। मेरे को आज हम लोग मसीह में तो हैं, लेकिन आज हमारा कहीं ना कहीं विश्वास किसी और पर है। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। सच्चे विश्वासियों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का आदर्श यीशु मसीह है, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मेरे को यदि आप यीशु मसीह के आप भरोसा करते हैं तो वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। चाहे जवान लोग पढ़ाई के क्षेत्र में है, चाहे आप जीवन साथी के क्षेत्र में है, चाहे आप खेल के क्षेत्र में है, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में है, चाहे माता पिता आज परिवार को लेकर चिंता है, अपने बच्चों को चिंता कर लेकर है, आपको परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग उससे क्या है, दूर होकर किसी और के पीछे हम लोग चले जा रहे हैं। और यही कारण से मेरे प्रो आज आपको निराश होना पड़ रहा है। दुनिया के आप चाहेंगे, जैसा मैंने कहा कि यीशु को चाहने वाले निखर जाते हैं और दुनिया को चाहने वाले बिखर जाते हैं। यदि आप यीशु को चाहने वाले बनते हैं, यदि यीशु मसीह को आप जगह देते हैं, वो आपको कभी बिखरने नहीं देंगे। मेरा छोटा भाई है, बेइंतहा प्यार करता हूं उससे, है ना। 2 भाई हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, और इतना प्यार कि कुछ कहना नहीं। और मालूम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद मित्र। मालूम मेरा छोटा भाई जो है ना, अगर एक बार मैं केवल फोन कर दूं, चाहे वो 12 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे रात को, कि बाबू मैं स्टेशन पर हूं, बाबू मुझे लेने आ सकते हो, छोटा भाई का यही कहना होता है, दादा मैं आ रहा हूं। इतना प्यार है। यदि मैं किसी भी बात को मैं उनसे बोल दूं, उनका कहना है दादा मैं आ रहा हूं। इतना ज्यादा प्यार है हम लोग में। खानदान में 20-20 भाई हैं, सारे भाइयों के बीच में लड़ाई और झगड़ा होता है, लेकिन तीनों भाई में
आज तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ और एक साथ खाना पीना रहना होता है। मालूम ऐसे समय में ना हमारे घर में भूचाल आया। क्या आया? भूचाल आया, तूफान उठा। मालूम कैसा तूफान? मेरे छोटे भाई को 2018 में नाक सांप ने काटा। मेरे पास कॉल आया कि आपका छोटा भाई को नाक सांप काट लिया है, वो अब नहीं बचने वाला है। जहां पर 1 घंटा लगता है जाने के लिए, मुझे लगता है मैंने 20 मिनट में मैंने वहां पर सफर किया तय। जैसे मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई दूर जगह में है, सांप ने काटा है, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया। कौन सा स्पीड में मैं गया मुझे पता नहीं। और मालूम वहां पर करीबन काफी घंटा हो चुका था। बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज कितने देर में हुआ मालूम? 3 घंटे के बाद इलाज हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि वो नहीं बचेगा, नर्सों ने कहा कि ये नहीं बचेगा, सारे लोगों ने कहा कि नहीं बचेगा। मालूम मेरा दिल तड़प रहा था। मुझे लग रहा था मेरा भाई का जान नहीं जा रहा है, मेरा जान जा रहा है, मेरा जान। मैंने कहा यह हो नहीं सकता कि मेरा भाई इतना जल्दी इस दुनिया को छोड़ देगा। मैंने कहा यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा भाई मुझे छोड़ दे। सारे लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे पेशेंट को बचते हुए नहीं देखा। मैंने अपने स्टूडेंट लोग को जिसे मैंने पढ़ाया है, मिनी समर क्लास, बाइबल क्लास, उन लड़कियों को मैंने फोन किया जो वहां पर नर्स थे। वो लड़कियां जब सुनी कि पादरी फिलमोन का भाई है, वो दौड़ी चली आई। उन्होंने कहा कि भैया आज हमारा छुट्टी है, लेकिन आपका भाई है, हम रात भर वहां पर रुकेंगे। लेकिन मालूम उन बहनों का भी कहना था कि ऐसे पेशेंट को बचते हुए नहीं देखे हैं। डॉक्टरों को वहां पर ना भीड़ जमा हो गया। सारे डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही बोल रहे हैं कि ऐसे पेशेंट को बचते हम लोगों ने नहीं देखा है। मेरा दिल तड़प रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा भाई अब क्या होगा, लेकिन मेरा मन गवा नहीं दे रहा है कि जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं, जिस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूं, वो परमेश्वर मुझे छोड़ दे, ये हो नहीं सकता है। मैंने कहा हॉस्पिटल में कि मैं मेरे भाई को छोड़ के मैं घर जा रहा हूं। सारे लोगों ने कहा ये कैसे होगा, तुम अपना बड़ा भाई को छोड़कर तुम चले जाओगे, तुम्हारा बड़ा भाई अपना छोटा भाई को कैसे वो संभालेगा, तेरा बड़ा भाई तो टूट जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल में मैं नहीं रहूंगा। जहां पर मेरा छोटा भाई का प्राण जा रहा है, उस हॉस्पिटल में मैं नहीं रह सकता। सारे लोगों ने कहा कि आपके छोटे भाई को, आपके बड़े भाई को आपको संभालना होगा। मैंने कहा मेरे छोटे भाई को, मेरे बड़े भाई को मेरा परमेश्वर संभालेगा। जिसका मैं सेवा करता हूं, जिसके मैं पीछे चलता हूं, वो सामर्थी परमेश्वर उनको संभालेगा। मैं चला घर। मालूम मैं घर चला गया, घुटने में आया। मैंने वहां पर आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे खुदावन, मैं आपके पीछे चलने वाला था, मैं आपकी सेवा करता हूं। दुनिया ये कहती है कि इसका भाई नहीं बचेगा, दुनिया कहती है कि उसे सांप ने डसा है, दुनिया कहती है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। नर्स बोलते हैं कि उसका भाई नहीं बचेगा। मेरे खुदावन, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं। और मेरा ये विश्वास है कि मेरा भाई, जब मैं इस घर से, जब मैं हॉस्पिटल जाता हूं, मेरा भाई खड़ा रहेगा। मेरे प्रभु, जैसे मैंने प्रार्थना किया, आंसू बहाया, जब मैंने घर वहां पर गया, आधा रास्ता में वहां पर हॉस्पिटल पहुंचा भी नहीं हूं, बड़े भाई का फोन आया। जैसे ही फोन आया, एक बार के लिए लगा कि मेरा छोटा भाई अब शायद नहीं रहा। मालूम भयंकर एक्सीडेंट हुआ मेरा मोबाइल कहा, मेरा हेलमेट कहा, मेरा गाड़ी कहा, लेकिन परमेश्वर ना मेरा गाड़ी को खरोच होने दिया, ना तो मोबाइल को खरोच होने दिया, ना तो पादरी फिलमोन को खरोच होने दिया। लोगों ने उठाया, मैं उठा, फिर कॉल आया। बड़े भाई ने कहा कि बाबू 4-5 तौलिया लेके आओ। मैंने कहा दादा क्या बात हो गया है। बड़े भाई ने कहा कि छोटा भाई खून उल्टी कर रहा है। मैंने कहा कि प्रभु आपको धन्यवाद कि उसके शरीर में जो जहर था आपने उसे निकाल दिया है। मालूम जब मैं वहां पर गया, छोटा भाई का आंख बंद होने वाला था। जब मैं हॉस्पिटल से मैं घर आया था, उनका गला बंद हो चुका था, लेकिन उद्धारकर्ता प्रभु को धन्यवाद कि वो सामर्थी परमेश्वर जिसकी ओर मैंने आंखें उठाई, वो लज्जित होने नहीं दिया। मालूम
दूसरे ही दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सारे लोगों का यही कहना था, डॉक्टरों को यही कहना था कि ये हो कैसे गया, उसका भाई बच कैसे गया। मालूम सारे लोगों ने ये कहा कि ये पादरी का भाई है। मेरे प्रभु वो परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन मालूम आज आपके जीवन में काम क्यों नहीं होता? आज हम पढ़ाई में क्यों आगे नहीं बढ़ते? आज हम लोग आज खेल में आगे इसलिए नहीं बढ़ते, आज परिवार में हमारे इसमें आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर किसके पीछे चल रहे हैं? संसार की ओर चल रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज बहुत आवश्यकता है कि हम इस बात को जाने। मत्ती 13:58 पद में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के कमी के कारण से परमेश्वर क्या करता है? आश्चर्यक्रम नहीं करता है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था लेकिन मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि मैंने उसे स्टार्ट नहीं किया था। मेरे प्रभु, जिस दिन आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में आप जोड़ेंगे, आप सामर्थ के काम को देखेंगे। मालूम कैसे काम देखेंगे? 2 कोरिन्थ उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मालूम? कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी है, जो बातें कानों ने नहीं सुनी है, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली है, वो बातें आपको दिखलाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? बुढ़िया का सुई कहां पर गिरा था? कहां पर गिरा था? झोपड़ी में। कहां ढूंढ रहा था? लाइट में। आज हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? हमारे सीएनआई चर्च में ना उधारे नहीं है, हमारे सीएनआई चर्च में ना कोई शांति नहीं है, हमारे जीएल चर्च में ना कोई आशीष नहीं है, हमारे रोमन चर्च में ना कोई आशीष नहीं है। मेरे प्रिय, अपने आप को झांके। नाच ना जाने तो आंगन तेरा। जो परमेश्वर उस चर्च में है वही परमेश्वर आपके चर्च में है। और सकता है कि हम अपने संबंध को किसके साथ जोड़ें? परमेश्वर के साथ में जोड़ें। पर क्या प्रेरित क्रिया उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी में यीशु के नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हाँ मेरे प्रभु, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, है ना? कितने लोग जानते हैं मेरा इतिहास? जानते हैं मेरा इतिहास? जानते हैं? जानना चाहेंगे? मालूम कैसा परिवार से था? भाई अनुज के तो नौकरी लगा था, बड़े परिवार से। मालूम मैं धूला में रहने वाला व्यक्ति था, मेरा घर में कोई आता नहीं था। क्यों नहीं आता था मालूम? हमारा घर इतना गरीबी था, इतना गरीबी था कि सुबह खाए ना तो शाम के लिए सोचना पड़ता था, शाम के लिए खाए ना तो सुबह के लिए सोचना पड़ता था कि क्या खाएंगे। अपने लोग हमें नेता नहीं देते थे। क्यों मालूम? उस परिवार के लोग आएंगे, खा के चले जाएंगे, लेकिन कुछ देंगे नहीं। वो परिस्थिति था। बीमार, इतना ज्यादा बीमार कि कुछ कहना नहीं था। मालूम लोग क्या बोला करते थे? लोग यही बोला करते थे कि उस घर का, वो घर में ना शैतान का श्राप है, वो घर कभी आशीषित नहीं होगा, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों का केवल यही कहना था, वो घर कभी नहीं बदलेगा। लोग हमें कोई क्या करते थे? बुलाते नहीं थे। सुबह खाया, शाम के लिए सोचना पड़ता था। कितने लोग डेरा काम करते हैं? हाथ मत उठाइए, बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े शहरों में लोग डेरा काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं? बर्तन मांजते हैं। आज इसको देखने से लगता है बर्तन मांजा हूं, घर पोछा किया हूं, झाड़ू लगाया हूं, लगता है दूसरा के घरों पे उनके जूठा बर्तन को धोया हूं। मालूम? लेकिन मालूम मेरे पिताजी क्या बोला करते थे? मेरे पिताजी केवल यही बोला करते थे कि बाबू, सारे लोग हंसते हैं, सारे लोग थूकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी थूकता नहीं है।